Bismillahirrahmanirrahim. This is exercise 8.3, unit 8, quadratic equations, and I am going to solve question 6. What is the question? Let's read out. 5 raised to the power of x plus 1 plus 5 raised to the power of 2 minus x is equal to 5 cubed plus 1. इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ की पॉइंट क्या है, हमने 5 रेज टू द पावर x को सेपरेट करना है। अगर हम उसे अलग कर लेते हैं तो हम उसकी जगह कुछ सपोज कर सकते हैं, जैसे a या p, कोई भी हम वेरिएबल सपोज कर लेंगे और फिर हमें सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस को आगे लेके चलना आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, मैं एक स्टेप लिखूंगा, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। 5 रेज टू द पावर ऑफ x इंटू 5, ये मैंने क्या लिखा, आप देखें यहाँ है 5 रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 1, तो पावर जो है वो ऐड हुई हुई है। आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर सेम है और पावर जो है वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो पावर को ऐड करेंगे तो ये स्टेप बनेगा। इसे स्प्लिट भी किया जा सकता है, यानी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसी बात को जहन में रखते हुए हम इसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर्ड और फिर क्या लिखेंगे 5 रेज टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 क्यूब्ड कितना होता है, 5 टाइम्स 5 इज 25 एंड 25 टाइम्स 5 इज 125। यहाँ लिखेंगे 125 प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं 5 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ x। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर कितना है 25, ये नेगेटिव पावर है तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इन्हें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 126। अब हम जो है x 5 रेज टू द पावर ऑफ x को अस्यूम करेंगे a के बराबर। हमने क्या लिखा, लेट इट इज इक्वल टू a। अब हमने जब इसे सपोज कर लिया तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 5a और यहाँ एक चीज मिसिंग है, वो क्या है, देयरफॉर का साइन, ये जरूर लगाएंगे, प्लस 25 अपॉन, यहाँ हमने a लिखा, अब यहाँ क्या लिखेंगे 25 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है a इज इक्वल टू 126। अब हमने डिनोमिनेटर में a को खत्म करना है, या तो आप एलसीएम का प्रोसेस कर लें या एक और आसान स्टेप है, आप हर टर्म को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5a इंटू a प्लस 25 अपॉन a इंटू a इज इक्वल टू 126 इंटू a। अब हमने a से a कैंसिल कर दिया, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर्ड प्लस 25 इज इक्वल टू 126a, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया, प्लस 126a जो है ये दूसरी साइड पे यानी राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। क्या लिखेंगे 5a स्क्वायर्ड माइनस 126a, ये प्लस था यहाँ पे आके माइनस हो गया, फिर क्या हो जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 5 को 125 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, ये आ जाएगा 125 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 टाइम्स 125 इज 125, यही फैक्टर हमें चाहिए क्योंकि हमें प्लस करके 126 बनाना है। तो आप 125 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 126 बन जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट अप्लाई करेंगे 5a स्क्वायर्ड और माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 125a प्लस a और फिर क्या लिखेंगे प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसे ओपन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर्ड माइनस माइनस से चेंज हो जाएगा इसका साइन, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था और ये भी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस a प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा 5a जो है वो कॉमन आ जाएगा। 5a कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचा, आप डिवाइड कर लें, 5a स्क्वायर को 5a से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा a बच जाएगा,
125a को जब 5a से डिवाइड किया जाएगा तो a से a कैंसिल, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 5 माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, सॉरी 25 बचेगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और हम क्या लिखेंगे 1 कॉमन लेने पे माइनस है तो ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन है तो ये इसके साइन को चेंज कर देगा, जाएगा a माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेप पे आके आपको वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि a माइनस 25 और a माइनस 25 सेम है, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, इसमें कॉमन निकल सकता है तो हम ले लेंगे a माइनस 25 सेम है तो ठीक था, हमने आगे देखा। अब फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, फर्स्ट टर्म में 5a बचा और सेकंड टर्म में क्या बचा -1 किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब हम यहाँ लिखेंगे आइदर, यानी आपको मालूम है कि दो जो है वो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो 0 के बराबर हैं, या दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि a माइनस 25 या तो 0 है, या फिर हम क्या कहेंगे कि 5a माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 25, वहां जाके क्या हो जाएगा -25, सेकेंड साइड पे जाके +25 हो गया, ये क्या है 5a -1 वहां जाके हो गया +1। और अब हम देखेंगे कि 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड साइड पे डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/5। आपने ये देखा कि यहाँ a जो है 25 के बराबर आया और यहाँ a जो है वो 1/5 के बराबर आया, लेकिन असल में a जो है वो 5 रेज़ टू द पावर ऑफ x के बराबर था, तो हम यहाँ a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या लिखेंगे putting the value of a, putting the value of a की वैल्यू को पुट करते हैं। अब पहले यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा, a क्या है 5 रेज़ टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 25, ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं, ये क्या है 5 रेज़ टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1/5। अब दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे 5 रेज़ टू द पावर ऑफ x। क्या आप सोच सकते हैं कि ये 5 अगर बेस बनाऊं तो पावर क्या आएगी, 5 अगर बेस हो तो ये 5 स्क्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों की बेसिस सेम है और इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो है वो पावर्स भी सेम होंगी। x किसके बराबर हो गया 2 के। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट 5 को 5 से कैंसिल कर देते हैं, या आप कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि आप क्या कहेंगे कि क्योंकि बेसिस सेम है और इक्वालिटी का साइन है इसलिए पावर्स भी आपस में बराबर होंगे, कैंसिलेशन बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये डिनोमिनेटर में 5 पावर +1 है, न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा 5 पावर -1, सेम लॉजिक के साथ देयरफॉर का साइन जरूर लगाइएगा। अब हम क्या कहेंगे x इज इक्वल टू -1, और अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, यही हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हो गए। जहां जहां मैंने देयरफॉर का साइन पुट किया वो साइन, जैसे यहाँ देखें यहाँ और यहाँ, ये देयरफॉर का साइन आपने जरूर लगाना है जो कि रिजल्ट के लिए लगाया जाता है और इसका एक रीजन है, तो आपने ये साइन लाजमी पुट करने हैं। ये सॉल्यूशन सेट जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन 6 अच्छे तरीके से समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 6 के सिंप्लीफिकेशन के बाद नाउ क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 10 आर सॉल्व एंड दे आर सॉल्व विद द सेम प्रोसेस। अब आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, जहां एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। हमने अस्यूम किया था 5 रेज़ टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे जो स्टेप बना ये क्या था a इज इक्वल टू 1। अब a इज इक्वल टू 1 यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमें बेसिस को सेम करना था, ये 1 है। आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो तो वो 1 होती है, तो हमने यहाँ 5 पावर 0 लिख लिया जो कि 1 के बराबर ही है। तो इस तरह हमें बेसिस सेम मिल गई और हमने लिखा कि x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर का साइन लगा दिया और सॉल्यूशन सेट लिख लिया।
अब क्वेश्चन 10 जो है, इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने वेरिएबल a सपोज किया है। अब आप देखिए ये है 9a, और 9 और a में लिखा हुआ वाज़ेह फर्क होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स की जब मैं कॉपी चेक कर रहा होता हूँ तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि 9 लिखा है या a लिखा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोनों को कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे सेम फैक्टर से 9a माइनस 1, 9a माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9a माइनस 1 होल स्क्वायर, और फिर यहाँ स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हुआ, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो राइट हैंड साइड पे भी लेना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 9a माइनस 1, फिर यहाँ सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस आ गया, a इज इक्वल टू 1/9। a हमने क्या अस्यूम किया था, 3 रेज टू द पावर ऑफ x को हमने a अस्यूम किया था, वो वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट की। डिनोमिनेटर में है ये होगा 3 स्क्वायर्ड, और अगर मैं इसे ऊपर न्यूमरेटर में लाऊंगा तो 3 रेज टू द पावर ऑफ -2 हो जाएगा, बेसिस सेम हो गई, तो x की वैल्यू -2 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन 8 और 9 एक्सप्लेन करूंगा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 दिया जा रहा है 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर्ड माइनस 5 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, आप देख रहे हैं कि x अपॉन एक्स प्लस 1 दिया जा रहा है, इसे हम अस्यूम कर लेते हैं a के बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, लेट x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a के बराबर सपोज करने से ये क्या हो जाएगा, 2a और होल स्क्वायर था तो लिखेंगे 2a स्क्वायर्ड माइनस 5 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 टाइम्स 2 इज 4, और 4 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 टाइम्स 4 इज 4 एंड 2 टाइम्स 2 इज 4। तो आपने ऐड करना है और ऐड करके 5 जो है वो आना चाहिए, तो 1 प्लस 4 जो है वो 5 बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a प्लस a, और फिर क्या लिखेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा -4a प्लस माइनस माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे। ये वही मिडल टर्म को ब्रेक करने के स्टेप्स हैं, आप ऑलरेडी ये जानते हैं। 2a जब कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा a, और यहाँ क्या बचेगा 2। स्टेप ये है कि जब कॉमन ले लेते हैं तो 2a स्क्वायर्ड को 2a से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, फिर 4a को जब 2a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, माइनस का साइन आ गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो -1 है, क्या लिखेंगे a, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है तो साइन चेंज हो जाते हैं, इज इक्वल टू 0। अब क्या है a -2 कॉमन है, a-2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 2a-1 इज इक्वल टू 0। अब हम ये कहेंगे कि या तो ये फैक्टर 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, तो हम लिख लेंगे आइदर a-2 इज इक्वल टू 0 और 2a-1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू -2 इक्वेशन के सेकेंड साइड पे +2 हो जाएगा। ये क्या है 2a-1 क्या हो जाएगा +1, फिर हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/2। अब हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई तो कर लिया, लेकिन आपको मालूम है कि x जो है x अपॉन x प्लस 1 a के बराबर है, तो हम जब a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेंगे, पुट कर लेंगे, तो हम क्या लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू क्या है, यहाँ हम पुट करते हैं, क्या हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसे ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को,
ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस 2। 2x को इक्वेशन के इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ माइनस करेंगे तो x में से जब 2x माइनस होगा माइनस x इज इक्वल टू 2। x को पॉजिटिव होना चाहिए तो इसमें -1 को इक्वेशन के सेकंड साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -1। जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। ये क्या है, a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू क्या है, x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा, x प्लस 1 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू x प्लस 1। मैंने ब्रैकेट को डायरेक्ट इसलिए ओपन कर दिया कि 1 से मल्टीप्लाई होके ये सेम ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा 2x प्लस x इक्वेशन की इस तरफ आके माइनस x इज इक्वल टू 1, माइनस कीजिए x इज इक्वल टू 1। अब आपको आंसर मिल गया 1 एंड -2। हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और सॉल्यूशन सेट लिखने के बाद हमें मालूम है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 9 जो है वो सिमिलरली सॉल्व होगा। उसमें एक मिस्टेक है बुक में, मैं वो मिस्टेक भी रेक्टिफाई कर लूँगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 2 हम क्वेश्चन 9 सिंप्लीफाई करेंगे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ जहन में रखनी है इस क्वेश्चन को लेके, ये वो वाहिद क्वेश्चन है जहां आप सपोजिशन ना करें, क्योंकि मैंने इसे सपोजिशन करके देखा। जैसे हम अगर यहाँ देखें x अपॉन x माइनस 1 को हम a सपोज करके देखें तो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही थी, और इसी तरह इसे हमने जब सिंप्लीफाई किया तो मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अलग है, इसलिए आप इसे जहन में रखेंगे और इसका सॉल्यूशन वैसे करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 2x², यानी आप डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर अप्लाई करें और न्यूमरेटर पे अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा x²। डिनोमिनेटर पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा -4 से x को मल्टीप्लाई करें तो 4x। डिनोमिनेटर में क्या आएगा x माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ LCM ले लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ मौजूद नहीं है तो क्या है 1, तो इसका LCM क्या आएगा, इसका LCM ये आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसमें मौजूद है, ये इसी का फैक्टर है, 1 तो काउंट ना करें तो फिर आसानी रहेगी, x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि रूल क्या है, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2x² को हम जब यहाँ देख रहे हैं कि ये न्यूमरेटर है और ये x माइनस 1 रेज टू द पावर 2, या इसे स्क्वायर्ड भी कह सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर से LCM को डिवाइड करें, क्या बचेगा 1 को जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, -4x लिखा। अब आप देखें x माइनस 1 होल स्क्वायर को हम जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 पावर बच जाएगी, क्योंकि इसकी 1 पावर है और ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 1 पावर, तो x माइनस 1 बचा। x माइनस 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 आ गया, प्लस 4 लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये यही रहेगा, फिर इसे हम 4 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसे डिनोमिनेटर में मौजूद है, सेकंड साइड पे जाके ये क्या करेगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जाहिर है जब 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। इसे ओपन करते हैं, ये क्या है 2x² -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा x को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x², फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और x आगे आ गया, फिर हम क्या कहेंगे प्लस 4 इंटू, यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b², a² यानी आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा x² माइनस 2ab, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2, और क्या आ जाएगा 2x, 2ab प्लस b², इसका स्क्वायर कर लें तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा,
a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये है 2x स्क्वायर, इसे एज इट इज लिखें, चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन मैं अभी सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस की तरफ नहीं आ रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। हम इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 टाइम्स 2 इज 8x एंड 4 टाइम 1 इज 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। अब आप देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बचा 2x स्क्वायर, 8x में से जब हम 4x माइनस करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा और ये क्या है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कॉमन लेने का मतलब है आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कॉमन आ गया। 2 सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय है, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a b c की वैल्यू आएगी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कहेंगे वेयर, अब कंपैरिजन कर लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि a किसके बराबर है, ax स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर, इसका मतलब a जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, bx इज और ये क्या है माइनस 2x, तो b किसके बराबर है माइनस 2 के, एंड c जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और इन वैल्यूज को वहां पे पुट कर देंगे, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सबको मालूम है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या माइनस 2, पे क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर, पे क्या है माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपको मालूम है कि 1 है, फिर क्या है c की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं कि ये 2 है। फिर इसके बाद डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 2a, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आसान स्टेप्स हैं, सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस स्क्वायर आपको मालूम है कि प्लस हो जाता है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 टाइम्स 2 इज 8, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 टाइम 1 इज 2। अब हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4, जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 4 बचा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा 2 लिख लिया जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 2 प्लस माइनस 4, रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन रूट में क्या बचा -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा 2, और यहाँ रेफरेंस दे देंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मालूम है कि डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं कर सकते, हमें कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेंगे फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफाई। अब आप इसी को सॉल्यूशन सेट में आंसर लिख लेंगे, ये क्या आ जाएगा देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, और एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा
माइनस के साइन के साथ आप इसे सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा और फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस आयोटा। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, आपने जहन में रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।